ये बाबूलाल जी को किसने दिया, इसकी भी जांच आप कराएंगे। अखबार को तो आपने नोटिस कर दिया, बाबूलाल को भी नोटिस करेंगे कि आपको किसने दिया। सभी हमारा इन्वेस्टिगेशन, आप पुलिस ऑफिसर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करें तो आपके सामने आके इन्वेस्टिगेशन कैसा कर रहा, कौन से इन्फॉर्मेशन ले रहे वो नहीं बताएंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि आपने अखबार का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने कहा आप अखबार को नोटिस कर रहे हैं। नोटिस किया। क्या बाबूलाल जो लीडर ऑपोजिशन उनको भी आप नोटिस करेंगे? जरूर करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे प्रभारी जी जो इस इनडिसिप्लिन के दायरे में आएगा? क्योंकि एक बार सरकार गिराने के आरोप में आपने 3 विधायकों को तो पार्टी से बाहर कर दिया है। इस बार आपकी मौजूदगी में पार्टी की किरकिरी, पार्टी की फजीयत कराने वाली चीज बाहर आई है। इस पे आप गंभीरता से विचार करेंगे? जरूर विचार करेंगे। उसमें हमको सही ढंग से एविडेंस मिले तो जरूर कार्रवाई करेंगे। अच्छा मानते हैं कि इसमें जो भ्रष्टाचार की बातें आई, 5 लाख लेन देन की जो बातें हैं, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बात तो सामने आई आपकी मीटिंग के दौरान? इंक्वायर करेंगे। अच्छा प्रभारी जी, जब तक आप झारखंड के दौरे पर हैं तो वही रहा है कि आपने कहा कि जनता दरबार लगाएंगे, कुछ दिन लगाया, फिर अब जनता दरबार भी बंद हो गया, लंबा समय हो गया कि जनता दरबार नहीं चल रहा है। शुरू कर रहा है फिर जिला में सुनिए, प्रश्न ये सुनिए, 1 मिनट। जनता दरबार हम किया, ये रिव्यू भी किया, जनता दरबार से क्या पब्लिक को फायदा मिला, और ये प्रोसेस बहुत और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई सुविधा है। हमको सजेशंस मिला। ये जनता दरबार के लिए लोग डिस्ट्रिक्ट से आने के लिए नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है। ये जनता दरबार डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, इसलिए हम एक शेड्यूल तैयार कर रहे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में जनता दरबार करने के लिए, ताकि पब्लिक को सुविधा होगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी को मैं हार्दिक मुबारक देना चाहता हूं। झारखंड में कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत करने के लिए जो प्रयास अभी तक हम रखा, वो अंतिम दश में हम आ गया। अगले दिनों में हर एक ग्राम पंचायती में 12 मेंबर ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी रहेगा। ये कमेटी केवल पेपर में नहीं है, हर एक महीने मीटिंग कंडक्ट करेंगे, पब्लिक का इश्यूज पर बात करके काम करेंगे, और हर एक म्युनिसिपल वार्ड में म्युनिसिपल वार्ड कांग्रेस कमेटी भी गठित हुआ। म्युनिसिपल वार्ड कांग्रेस कमिटीज भी मंथली मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी तक झारखंड का 4500 ग्राम पंचायतीस में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी गठित हो गया। 1100 म्युनिसिपल वार्ड्स में भी म्युनिसिपल वार्ड कांग्रेस कमिटीज गठित में लास्ट स्टेज में है। ये पूरा करने के बाद 28 दिसंबर हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन डे, हम एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। ये फाउंडेशन डे हम हर एक ग्राम पंचायती में, हर एक म्युनिसिपल वार्ड में सेलिब्रेट करेंगे, ताकि हर एक गांव का एक परिवार को, म्युनिसिपल वार्ड का एक परिवार को पता चलेगा कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कांग्रेस पार्टी का योगदान फ्रीडम स्ट्रगल में, और जब देश आज़ादी हुआ उसके बाद देश को निर्माण में कांग्रेस पार्टी का योगदान क्या है, ये बात करने के लिए हम ये निर्णय लिया। ये ऐतिहासिक इवेंट होगा, हर एक पंचायती, हर एक वार्ड में हम कांग्रेस झंडा होइस्ट करेंगे, और हमारा
ऑफिस बेरर्स, हर एक पंचायत में 12 ऑफिस बेरर्स, हर एक म्यूनसिपल वार्ड में 12 ऑफिस बेरर, हर एक ऑफिस बेरर का घर का ऊपर झंडा, कांग्रेस पार्टी का झंडा होइस्ट करेंगे। ये सभी फ्लैग्स, नियरली 60,000 फ्लैग्स हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट प्रोक्यूर करके पूरा गांव तक और वार्ड तक डिलीवर करने के लिए पूरा लॉजिस्टिक प्लान बना गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव पर आज क्लियरली डिसीजन लिया। जनवरी 17 के बाद 20 दिन हर एक ब्लॉक स्तर पर एक संवाद ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी मेंबर्स और म्यूनसिपल वार्ड कांग्रेस कमेटी मेंबर्स को बुला के, जो ब्लॉक में जो पंचायती कांग्रेस कमेटी मेंबर्स होगा, म्यूनसिपल वार्ड कांग्रेस कमेटी मेंबर्स होगा, सभी को बुला के हम 4-5 घंटे ये लोगों को बताएंगे आपका कमिटीज़ को कैसा मजबूत करना, कैसा इश्यूज, पीपल्स के इश्यूज पर काम करना, और वो पंचायती कांग्रेस कमेटी मेंबर्स में जो बीएलएस है, वो बीएलएस को भी हम 2 घंटा ट्रेनिंग देंगे। ये बीएलएस का ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, ताकि झारखंड में जब एसआईआर नोटिफाई होगा उसी दिन से हमारा 30,000 बीएलएस काम करने के लिए, एक वोट भी चोरी करने का व्यवस्था को रोकने के लिए हमारा बीएलएस काम करेंगे। ये जनवरी 17 से 20 दिन हर एक ब्लॉक में ये संवाद हम ऑर्गेनाइज कर रहे। उसके इक्वली इम्पोर्टेंट और एक मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहते। झारखंड में हमारा कांग्रेस कमेटी मनरेगा के बारे में जो गलत डिसीजन मोदी गवर्नमेंट ने लिया, वो डिसीजन के खिलाफ हर एक जिले में हम प्रोटेस्ट करेंगे। लोगों में विस्तार रूप से हम बताएंगे कैसा मोदी गवर्नमेंट आपका रोजगारी छीन लिया, कैसा मोदी गवर्नमेंट आपका काम का अधिकार आपके हाथ से छीन लिया, कैसा मोदी गवर्नमेंट आपका रीजनेबल वेजेस के लिए जो ताकत आपके हाथ में है वो आपके हाथ से छीन लिया। ये हम विस्तार रूप से कहेंगे। आप सभी को मालूम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में न केवल इंडिया में नहीं है, पूरा विश्व में बहुत इंटरनेशनली अक्लेम्ड डेवलपमेंटल एक्सपर्ट्स बहुत फोरम्स में ये कहा, पूरा विश्व में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। पूरेस्ट ऑफ द पुअर को सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में बहुत बढ़िया भूमिका निभाया। पुअर फैमिलीज में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए बहुत योगदान है। ये सभी एक्सपर्ट्स आज ये पूरा विश्व में ये डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर भी लिखा, ये जी राम जी बिल वापस ले वो, फिर MGNRE जी ये एक्ट को फिर लाने के लिए। मैं और एक 2-3 बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते आपके माध्यम से। पूरा झारखंड का जो वर्कर्स मनरेगा में काम कर रहे, वो वर्कर्स को ये मैं बताना चाहते, मनरेगा एक्ट बदलने में क्या अंतर आया। सबसे पहले महात्मा गांधी जी का नाम निकालिया। यूपीए गवर्नमेंट में महात्मा गांधी जी का नाम ये प्रोग्राम को क्यों रखा?
महात्मा गांधी जी ने कोशिश किया जो गवर्नमेंट करते ये बेनिफिट्स लास्ट पर्सन तक पहुंचना, ये मनरेगा से हम दिखाया कैसा ये कर सके। और महात्मा गांधी जी ये भी कोशिश किया गांव का स्वराज, ग्राम स्वराज के बारे में कोशिश किया। मनरेगा में ग्राम स्वराज हम सफल किया। गांव में वर्कर्स को क्या काम करना चुनने के लिए प्रोविजन है, ये पूरा निकाल दिया। महात्मा गांधी जी को भी निकाल दिया, ये एक बात है। दूसरा, मनरेगा में वर्कर्स का हाथ में राइट है, हक है वर्क मांगने के लिए। वो फैमिली को 100 डेज वर्क डिमांड करने के लिए गवर्नमेंट वो डिमांड को रेस्पॉन्ड करके वर्क देना पड़ेगा। अब आज से वो बिल पारित हुआ, आज से वो राइट वर्कर का हाथ में नहीं है। वर्कर जो राइट उनका हाथ में है, वो राइट छीन लिया। और वर्कर जब गवर्नमेंट वो गांव में काम देगा उसी दिन काम कर सके, काम नहीं दे तो काम नहीं कर सके। दूसरा बात, मनरेगा में वर्कर्स को अधिकार है, वो गांव का वर्कर्स को अधिकार है क्या क्या काम करना, कैसा गांव को डेवलप करना, वो अधिकार वर्कर्स वो गांव का लोगों से छीन लिया। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट वो डिसाइड करेंगे ये गांव में क्या करना। और एक बात, मनरेगा में हर एक विलेज में हर एक आदमी को हक है वर्क मांगने के लिए, मगर ये नया अमेंडमेंट बिल में ऐसा अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे कौन सा गांव में काम होगा, कौन से गांव में ये स्कीम होगा, ऐसा पूरा। और एक इम्पोर्टेंट, ये भी मैं झारखंड का मनरेगा वर्कर्स को बताना चाहते, मनरेगा से आपका वेज रेट बहुत हर एक साल बढ़ने का सुविधा मिला मनरेगा से, क्योंकि वो बार्गेनिंग पावर उनका हाथ में है। वेज कम नहीं तो मनरेगा वर्क के जाके काम कर सके। अगर ये अमेंडमेंट बिल में हर एक साल में 60 डेज वर्क करने के लिए बैन है, एग्रीकल्चर सीजन में वर्क करने के लिए बैन है, ताकि वर्कर्स को वो बार्गेनिंग पावर नहीं मिला। ऐसा जो बिल रात पार्लियामेंट में पारित हुआ, ये हमारा वर्कर्स का जो अधिकार है, उनका अधिकार उनका हाथ से खींचना और उनका सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का रास्ता का पूरा अवरोध करना। एक बात भी मैं अंत में कहना चाहते, जब मोदी गवर्नमेंट ने अचानक विदाउट एनी प्लानिंग वो लॉकडाउन अनाउंस किया कोविड पीरियड में, आप सभी देखा थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ वर्कर्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पैदल पर जाके उनका गांव गया। मैं सभी हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस में मैं देखा, खुद मैं देखा, ये लोग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पैदल पर वॉकिंग करके गांव आया। जो माइग्रेंट वर्कर्स, मनरेगा उनको खाने का व्यवस्था किया, मनरेगा से ये लोग बचा, अदरवाइज लैक्स ऑफ पीपल वुड हैव डाइड ऑफ स्टारवेशन। ऐसा महत्वपूर्ण भूमिका मनरेगा किया। मैं जब आंध्र प्रदेश में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट था, उसी टाइम में मनरेगा आंध्र प्रदेश से मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी आंध्र प्रदेश से ये प्रोग्राम शुरू किया। उसी दिन से 5 साल डे एंड नाइट मैं मनरेगा में काम करके ये पूरे परिवार में मनरेगा से कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आ सके मैं खुद देखा। अब जब ये एक्ट को 20 साल के बाद पूरा बरी किया, ये बात सुनने के बाद हमको बहुत चोट लगा। ये बिंदु लेके
हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करेंगे और मनरेगा वर्कर्स को बताएंगे बीजेपी आपका बीजेपी जो हक आपका हाथ में कांग्रेस पार्टी ने दिया, बीजेपी खींचा, ये बात सभी को हम बताएंगे। थैंक यू। कब ये प्रभारी जी दो सवाल एक ही बार में मैं आपसे पूछ लेता हूँ। पहला तो लगातार आप पंचायत कमेटी के गठन की कवायद में जुटे हैं, वार्ड कमेटी के गठन की कवायद में जुटे हैं पिछले 4-5 महीनों से। क्या प्रदेश कमेटी के गठन में पार्टी को डर लग रहा है कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद जो विवाद हुआ था, क्योंकि प्रदेश कमेटी के गठन के लिए आपने मार्च में विधानसभा हॉल में 5 दिनों का मंथन किया, 100 दिनों का टास्क दिया, उसके बाद कमेटी बनने की बात कही गई, फिर आप लोगों ने आवेदन तक मंगा लिया, लेकिन प्रदेश की कमेटी नहीं बनी। और दूसरा, आपकी मौजूदगी में जो सीएलपी की मीटिंग से ऑडियो बाहर आया, क्या ये अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा? और प्रश्न एक ही बार आंसर ये करें। प्रोटेस्ट कब से शुरू होगा, आपने डेट नहीं बताया। 21 तारीख 21 ऑफ दिसंबर हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में मनरेगा के बारे में प्रोटेस्ट और मनरेगा वर्कर्स को विस्तार रूप से हम जानकारी देंगे कैसा ये अमेंडेड बिल से आपको अन्याय होगा। और कुछ और किसी को वो दोनों जवाब पहले ये इनका ही ओके प्रदेश कमेटी सुनिए, ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग जो बात है, आप ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस आपको अच्छी तरफ समझते हो, आपको पता चलेगा बहुत एफर्ट लगना पड़ेगा। पेपर पर एक ही दिन हम ऑर्गेनाइजेशन का अनाउंस कर सके, मगर फील्ड में कुछ नहीं मिलेगा। मैं ऐसा रास्ता नहीं निकलना चाहते। मैं सबसे पहले ये ग्रास रूट लेवल से ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग करने का व्यवस्था शुरू किया और सिस्टमैटिकली ये प्रोसेस चल रहा है और ये प्रोसेस कंप्लीट करने का ये ब्लॉक स्तर पर जो संवाद हम ऑर्गेनाइज कर रहे, वो संवाद से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। क्योंकि ब्लॉक स्तर पर जो संवाद में हम ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी मेंबर्स, म्युनिसिपल वार्ड कांग्रेस कमेटी मेंबर्स से बातचीत करेंगे, उनका नॉलेज भी बढ़ाएंगे, बीएलएस को ट्रेनिंग देंगे। देन उसके बाद हम ये पूरा प्रोसेस में हम मॉनिटर कर रहे। मतलब सर आवेदन मांगना आईवास था, जो आप लोगों ने आवेदन मांगे 1100 सुनिए वो आईवास, अरे ग्राम पंचायत। अरे सुनिए अरे यू हैव आस्क्ड मी क्वेश्चन, गिव मी टाइम टू आंसर। ओके, नाउ वी नो वेरी क्लियरली who is working, who is not working. और हम एक सिस्टमैटिकली, जस्ट एज द वे यू हैव पॉइंटेड आउट, सिस्टमैटिकली हम गूगल फॉर्म से जो लोग पीसीसी में काम करना चाहते वो लोगों का मांग भी लाया। 1500 लोग अप्लाई किया। मैं ये 1500 लोग का लिस्ट से मैं टिक करने के लिए मैं तैयार नहीं है। क्यों? मैं मोदी के तरफ फैसिस्ट नहीं है। मैं पूरा कमेटी मेंबर्स के साथ बैठ के ये लिस्ट सभी से शेयर किए, उनका मांग भी लिया और 360 डिग्री फीडबैक भी मैं लिया। वो फीडबैक भी हमारा पास है। अब ये ब्लॉक स्तर पर जो संवाद कंप्लीट होगा उसके बाय दैट टाइम हम भी फाइनलाइज करके पीसीसी नोटिफाई करेंगे। मेरा कोशिश ये है केवल पोस्ट देने के लिए नहीं है, ये आदमी काम करने के लिए हम उनको इकोसिस्टम बनना चाहिए। पीसीसी में वाइस प्रेसिडेंट होगा, जनरल सेक्रेटरीज होगा, सेक्रेटरीज होगा, मगर ये लोग काम करने के लिए हम हर एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये हवा में घूमने के लिए नहीं, एक गांव में जाके, मंडल में जाके काम करने के लिए। इसलिए पहले ये व्यवस्था हम स्थिर कर रहे, उसके बाद ये लोगों को उधर भेजेंगे, क्या काम कर रहे, क्या काम नहीं कर रहे हम देख सकते। इसलिए 3 महीने के बाद ये बाय फरवरी एंडिंग तक होगा। तब तक पूरा फील्ड में हमारा ऑर्गेनाइजेशंस रेडी होगा। वो ऑर्गेनाइजेशंस को एक्टिवेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये लोग काम करेंगे। आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आपको धन्यवाद है। मैं क्लियरली
बताना चाहते, डिले इसलिए हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का काम होने के बाद ये लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो बहुत क्लैरिटी से काम कर सके। थैंक यू। सर ऑडियो वाले पे क्या? ऑडियो वाला, ये हमारा इंटरनल मीटिंग है। वो इंटरनल मीटिंग में कई बात होता है। ये कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी नहीं है। बीजेपी में केवल एक आदमी बात करते हैं, दूसरा आदमी चुप बैठते हैं। ये कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, सभी का राय लेने में, सभी का बात रखने के लिए हम ओपन है। डेमोक्रेसी ऐसा बिल्ड होता है। देखिए कल ये पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ, आप कॉन्फिडेंशियली हर एक बीजेपी एमपी के पास जाके आप पूछिए, भैया ये आपका एक्ट, मनरेगा का एक्ट बदलने के लिए वो अमेंडमेंट बिल पास हुआ, क्या आप सम्मति है? आप प्राइवेटली आप पूछे तो हर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपको समाधान देगा, क्योंकि ये लोग फील्ड में देखा कैसा मनरेगा से पूर्व लोगों को फायदा मिला, मगर एमपी से कंसल्टेशन नहीं हुआ, कोई लोगों से कंसल्टेशन नहीं हुआ, वो फेडरल गवर्नमेंट से भी कंसल्टेशन नहीं हुआ। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ये प्रोग्राम एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से आया, मगर पूरा इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट है। ये एक बात भी स्टेट गवर्नमेंट से नहीं पूछा, क्या गांधी का नाम निकालना, क्या ये 90 और 60-40 90-10 60-40 में, ये बात मैं भूल गया, 60-40 में पूर्व स्टेट्स, जो स्टेट्स में मनरेगा का जरूरत ज़्यादा है, वो पूर्व स्टेट्स ये प्रोग्राम नहीं कर सके। फेडरल स्टेट्स से बात नहीं हुआ। ऐसा कल्चर कांग्रेस पार्टी में नहीं है, इसलिए हम सभी को बात करने के लिए मौका देते हैं। वो बात रेलेवेंट होगा, नहीं रेलेवेंट होगा, हमारा लीडर्स का we leave it to the leaders to decide whether it is right to place this baat in the floor. मगर मैं आ रहे ये बात बाहर गया। yes, it has gone from our internal meeting. एक पेपर उनको what you say पब्लिश किया। हमारा CLP नोटिस दिया वो पेपर को, आप कैसा पब्लिश किया, ये पेन ड्राइव आप कौन दिया, ये नोटिस किया, वो जांच करेंगे और पार्टी भी जांच करेंगे। इन केस वी आर एबल टू फाइंड हु हैज डन दिस, विल टेक सीरियस सर एक्शन। बाबूलाल जी ने हाउस में भी इस पेन ड्राइव को ले किया है। मीडिया के साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले दिनों पीछे कृपया शांति रहें, जो भी हैं कृपया पीछे गप नहीं करें। हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, हमारे मंच मोर्चा, अग्रणी मोर्चा संगठन विभाग के तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि गत 14 तारीख को रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में काफ़ी तादाद में यहाँ के कांग्रेस जनों ने भाग लिया, यहाँ के टाना भगतों ने भाग लिया। दूसरा, नेशनल हेराल्ड प्रकरण में 17 तारीख को जिस प्रकार से हमारे न्याय योद्धा माननीय राहुल जी को, सोनिया जी और तमाम हमारे कांग्रेस जनों को, कांग्रेस के सीनियर नेताओं को बदनाम करने का और बिना FIR का, बिना जमीन के लेन देन का, बिना मनी लेन देन का फंसाया गया, जिसका कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी न्याय दिया। सत्यमेव जयते, सत्ता पर जो हमारे ये सत्य की विजय हुई।
उसमें हमारे कांग्रेस जनों ने बढ़ चढ़ करके बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शन किया। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पर्यवेक्षक, हमारे माननीय विधायक, मंत्री और हमारे 9 मेंबर्स जो 28 तारीख को कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने ये तय किया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, हमारे प्रभारी के नेतृत्व में, हमारे प्रभारी के मार्गदर्शन में, हमारे दोनों सह प्रभारी जो यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं कि हमारे करीब 29-30 हजार जो हमारे बूथ्स हैं उन तमाम जगहों पर ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी में, वार्ड कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के घर में और कार्यालय में हम लोग कांग्रेस का झंडा फहराएंगे, कांग्रेस जनों को वहाँ बुलाएंगे और कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास के संबंध में, उनके कांग्रेस की अब तक की उपलब्धियों के संबंध में हम लोगों को बताने का काम करेंगे। दूसरा, ये वार्ड कांग्रेस कमेटी हमारे कहाँ कहाँ बनी, हमारी नगर के लिए नगर अध्यक्ष के साथ साथ वार्ड कमेटी और पंचायत में ग्राम पंचायत कमेटी, उसकी भी हम लोगों ने समीक्षा की है। तो इस तरह से संगठन सृजन का यह वर्ष 2025 का वर्ष रहा है। इस अवसर पर हम लोग बीएलए का भी 15, 16, 17 को बीएलए मास्टर ट्रेंड का हम लोग 3 दिन यह शिविर लगाने जा रहे हैं, कार्यशाला लगाने जा रहे हैं, जिसमें सभी जगह पर सभी प्रखंडों में जाकर हमारे ये ट्रेंड बीएलए जो होंगे मास्टर ट्रेंड, ये वहाँ पर हमारे बीएलए को ट्रेन करेंगे और प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद विषयों पर आज हम लोगों का विचार विमर्श हुआ। मैं हमारे प्रभारी महोदय से अनुरोध करता हूं कि विस्तार पूर्वक उस सारी बातों को आप लोगों के सामने रखेंगे। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।